दोस्तों नमस्कार। अभी हम खगड़िया सीपीएम कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं खगड़िया सीपीएम के जिला मंत्री कॉमरेड संजय सिंह जी। इनके पिताजी खगड़िया के पूर्व विधायक रहे हैं और इनके भाई अजय कुमार जी जो कि समस्तीपुर के विधायक अभी वर्तमान में। आप उनको कई न्यूज़ चैनल में देखते हैं और काफ़ी हमेशा वो समाज के प्रति एक्टिव भी रहते हैं। तो आज संजय सर से पूछने आए कि सर कल जो सांसद में 142 सांसद को निलंबित किया, इस पर आपका क्या विचार है? थैंक यू भारत की आवाज़ के राजू जी, आपने बहुत ही माकूल समय और सामयिक सवाल के लिए समय दिया है। अभी कल तक 141 सांसद निलंबित किए गए, इसी के संदर्भ में आपने सवाल किया है। मैं आपको बताऊं कि अभी से 4-5 दिन पहले 2 लोग अवैध तरीके से लोकसभा में एंट्री उन्होंने लिया और लोकसभा में एंट्री लेकर के वो जो है प्रथम गैलरी से वो नीचे जंप किए और फिर उस पर वो भागम भाग की स्थिति बनाई। सदन के अंदर अफरा तफरी मच गई, फिर उसे पकड़ा भी गया। पकड़ करके फिर उन्हें जो है पकड़ करके उनको जो है सरकार जेल के अंदर बंद भी की। लेकिन हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि जिस दिन वो लड़के जंप किए वो दिन कौन सा था? वो दिन वही था कि जो अभी से 23 साल पहले 23rd ईयर बिफोर हमारे लोकसभा पर हमला करने का जो आतंकवादियों ने जो किया था, ठीक उसी का वो 23वां सालगिरह था। और उस सालगिरह पे 2 सिरफिरे लोग सदन के अंदर आए। अब आपने तो पुरानी पार्लियामेंट से नया पार्लियामेंट बनाया जिसका नाम आपने सेंट्रल विस्टा रखा। आपने कहा कि वहाँ पे वो अनसेफ था। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मोदी की सरकार है, वो अनसेफ था। वो उससे ये कई गुना जो है सेफ भवन ये इसको हम बनाए हैं सिक्योरिटी के हिसाब से। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उनकी है। अब वहाँ पे कई लेयर का जो सिक्योरिटी रहती है, उस सिक्योरिटी को भेद करके वहाँ पे कैसे सिरफिरे लोग घुस गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार से सीधा मैं उल्टा सवाल में डालना चाहता हूँ। एक ये बात। अब उसके बाद विपक्षी सांसदों को जो आपने लगातार एक पर एक करके जो आपने उनको जो है सस्पेंड किया, अगले तमाम सांसद जितने दिन चलेंगे उसके लिए, तो किस कारण से? वो तमाम सांसद सिर्फ यही चाह रहे थे कि गृह मंत्री जिसकी मूल जिम्मेदारी है हिंदुस्तान के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके पास है, जिसके पास पार्लियामेंट के सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसके पास पार्लियामेंट के अंदर बैठे तमाम सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो अमित शाह आकर के वो जो है सदन को बताएं कि इसके बारे में सरकार वो बताए कि वो कैसे घुस गया और वो कौन लोग थे, कौन है जिम्मेदार उन लोगों को अंदर कराने के पीछे, ये बताए। तो सरकार तो इसके खिलाफ में उल्टे जो है सवाल उठाने वाले सांसदों को जो है सस्पेंड करने लगी। मेरा साफ मानना है वो सिरफिरे लोग और कोई नहीं थे, बल्कि वो सिरफिरे लोग आने वाले 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव के तरफ से जनता का ज्वलंत सवाल जो है बेरोजगारी, किसानी या दूसरा जो सवाल है उससे ध्यान भटका करके जो धार्मिक उन्माद वो पैदा करना चाहते हैं, वह चाह रहे थे कि जो अरेस्ट हुआ है उसका नाम ना आवे सामने, बल्कि उसका नाम लगा दिया जाए कि ये किसी मुस्लिम समुदाय से ये लड़का आता है और ये जो है हिंदुस्तान के कट्टर मुस्लिम आतंकवादी मुस्लिमों का ये कार्रवाई है। उसको उन्होंने ये इस तरफ में मोड़ने की कोशिश की, मगर उसमें वो सफल हुए नहीं। अंततः वो जेल गए, ये नाम खुल के सामने आया। मगर अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो बिल्कुल वो बैकफुट पर है, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हर रोज़ वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। अब विपक्षी सांसद 1 या 2 बचे हैं सदन के अंदर, यही स्थिति है। तो इससे विपक्ष घबराएगा नहीं। विपक्ष ने इंडिया अलायंस की अभी मीटिंग हुई है, उसके अंदर इंडिया अलायंस ने पहला प्रपोजल यही लाया है कि चुनाव आएगा रोज़, चुनाव जाएगा रोज़, मगर हिंदुस्तान के सुरक्षा का सवाल है, हिंदुस्तान की अस्मिता का सवाल है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के रक्षा का सवाल है। जो सबसे बड़ा पंचायत है हिंदुस्तान के अंदर, जब उसी के अंदर सेंध लगाया जा सकता है, तो फिर हम इस सवाल पर एक प्रस्ताव उन्होंने लिया है कि हम इसकी निंदा करेंगे और इसके खिलाफ में आने वाले जो है 1-2 दिन में हम पूरे देश में जो है आंदोलन चलाएंगे। आप आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, सदन के अंदर की आवाज़ को आप बंद कर सकते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप जो है उनके कार्रवाई में, सदन की कार्रवाई में आप बाधित डालते हैं। नहीं, बाधा डालने का सवाल नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर सरकार से हम सवाल करें तो इसको अगर बाधा मानने के लिए कोई सरकार कहती है कि ये डिस्टर्बेंस है, तो मतलब साफ है कि उस सरकार को लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है।
नहीं है कोई आस्था। हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर जिस दिन विपक्ष जो है वो सो गई, जिस दिन विपक्ष जनता की आवाज़ को बुलंद करना बंद कर दिया, उस दिन आप ये समझ जाइए कि वह देश जो है सो मोदी के हिसाब से देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का इस देश में क्या ज़रूरत है, जो कि जनता के लिए क्या भलाई है, उससे क्या फ़ायदा है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा detail में। नहीं, विपक्ष की ज़रूरत ये है। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है किसी भी देश के अंदर और लोकतांत्रिक देश के अंदर कि सरकार उस संविधान का इस्तेमाल करते हुए, जिस संविधान के द्वारा वो चुन के आती है, उस संविधान का इस्तेमाल करते हुए वो हिंदुस्तान के आम आवाम के रोजी रोज़गार, हिंदुस्तान का वैदेशिक नीति, हिंदुस्तान के आंतरिक सुरक्षा की नीति, हिंदुस्तान का शिक्षा नीति, हिंदुस्तान का कृषि नीति, इन तमाम सवालों पर जो जनता को सीधे टच करने वाला जो स्थिति वो लाती है सामने, उसमें विपक्ष का काम है कि उसमें जो गड़बड़ी वो कर रही है उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना। और सरकार का काम है कि विपक्ष को समझाना कि हम जो लाए हैं बिल, ये बिल जन विरोधी नहीं है, ये जनपक्षी है। बस यही टकराहट है। उनका कहना कि आप आवाज़ ही नहीं उठाओ। अब आप एक बात बताइए कि 3 काला कृषि कानून कोरोना काल में आया। अब उस 3 काला कृषि कानून के खिलाफ में अगर सदन के अंदर विपक्षी नहीं भी बोलते तो हिंदुस्तान के किसान तो जग खड़े हुए ना। तो सिर्फ सदन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं हमारे जनप्रतिनिधि, उसी के भरोसे जनता थोड़ी रहती है। जनता उसको भेजी है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, लेकिन अगर वो सो जाएगा वहाँ तो जनता अपने समस्याओं पर उठ खड़ी होगी सड़क पर। और दुनिया का इकलौता सबसे लंबा ऐतिहासिक आपने देखा, दिल्ली के 5 बॉर्डर सील हुए। तो ठीक वही चीज़ है कि ये 141 सांसद हिंदुस्तान की सुरक्षा के सवाल पर गृह मंत्री का बयान चाह रहे हैं। ये नहीं देंगे तो हिंदुस्तान की आम आवाम चुप बैठेगी, ऐसा नहीं है कुछ, वो खड़ी हो जाएगी। मगर हमारी जिम्मेदारी क्या है एज ए विपक्षी लीडर? हमारी जिम्मेदारी है कि जन आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाना, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, जो ये सरकार सुनना नहीं चाहती। तो देखिए, हमारे साथ जो बात आपसे कर रहे थे खगड़िया के जिला सचिव, जिला मंत्री कॉमरेड संजय सिंह है कि विपक्ष का जो काम होना चाहिए, उनका काम है सरकार का आलोचना करना और जनता जो जुड़ी समस्या है उन पे सवाल करना। तो ये और विपक्ष में जो नेता वो करेंगे, मीडिया का सवाल भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मीडिया जो भी हैं उनके पक्षधर ऐसे बने हुए हैं कि जो कि देश के लिए खतरा है। लेकिन आज हमारे देश में जो है लगातार विपक्षी नेताओं को सस्पेंड किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि मैं संविधान के विरुद्ध हूँ, मैं संविधान को मिटा देना चाहता हूँ। तो हर देश में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सर से पूछा। तो सर, अंतिम सवाल है कि ये जो विपक्ष को इस तरह से मिटाना चाहते हैं, इस पर लास्ट एक शॉर्ट में। नहीं, विपक्ष को मैंने कहा कि वो मिटा नहीं सकते। जब इंदिरा गांधी, जिसको लौह लेडी, आयरन लेडी का संज्ञा था, वो नहीं मिटा पाई। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हिटलर, तोजो और मुसोलिनी अपने अपने देशों में विपक्ष को ख़त्म नहीं कर पाया, बल्कि इतिहास गवाह है कि हिटलर जिस तानाशाही के रास्ते पर आगे बढ़ा और उस देश जर्मनी की जनता जब उसके खिलाफ़ में आवाज़ बुलंद किया और उस आवाज़ को दबाने के लिए जब उसने जो है सो मिलिट्री का इस्तेमाल किया, तो कोई करोड़ों में लोग मारे गए। मगर अंत में हिटलर का क्या हश्र हुआ? उन्हें अपने प्रेमिका के मस्तक पे गोली मारनी पड़ी और लास्ट में उन्हें जो है सो 8-10 सेल्फस की गोली खा करके आत्महत्या करना पड़ा। ये किस खेत के मूल्य? इनको जाना पड़ेगा। विपक्ष की आवाज़ को दबा देना किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में, ये जो है बहुत दूर की कौड़ी है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये दिन में ये सपने देखने वाले लोग हैं। ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने कहा ना, विपक्ष की आवाज़ को अगर विपक्षी नेता सदन के अंदर नहीं उठाएंगे तो रोड की जनता अपनी आवाज़ को उठाएगा, जो कि विपक्ष की आवाज़ ही मानी जाएगी। ये बात है, वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो सर, 2024 के लिए क्या तैयार है? हाँ, 2024 के चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस की गोलबंदी का प्रयास जारी है। अभी दिल्ली में कल बैठक ख़त्म हुई है। इसके लिए फिर से इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा। वो लगातार अपनी बैठक करेगा और वो सीट शेयरिंग के फार्मूले पे बात करेंगे। वो जो है सो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। और मैं निश्चिंत हूँ कि अगर इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग पर फाइनल हो गया, अगर इंडिया अलायंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो जन मुद्दे को लेकर बनाएगी उस पर वो सक्सेस कर गया, तो नरेंद्र मोदी जी की हार निश्चित है। जहाँ वो जीते हैं वहाँ भी हारेंगे। अभी आप कुछ देर पहले पूछे थे हमको कि मध्य प्रदेश में तो वो आ गए,
भारी बहुमत से, राजस्थान में वो आगे भारी बहुमत से। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब पिछला 2018 में तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई बहुमत में, राजस्थान में बहुमत में आई कांग्रेस, लेकिन पार्लियामेंट में कौन जीत के ले गया? पार्लियामेंट में जीत के ले गया मोदी। लोकतंत्र यही है जनतंत्र। और ये लोग इस जनतंत्र का परिभाषा नहीं समझ रहे हैं। उसी मध्य प्रदेश की जनता उन्हें वापस कर देगी पार्लियामेंट के चुनाव में, उसी राजस्थान की जनता उन्हें वापस कर देगी पार्लियामेंट के अंदर। इसीलिए ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो अच्छा है, मुबारक है उनको। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।